पाताल लोक। एक भयावह यात्रा, सन्नाटे से घिरा कर्णपुर गांव, जहां दिन ढलते ही खिड़कियां बंद हो जाती थीं, दरवाजों पर मोटे सरिये चढ़ा दिए जाते थे और लोग भगवान का नाम लेकर सोते थे। इस गांव में पाताल गुफा नाम की एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सीधे पाताल लोक से जुड़ी है। गांव के बड़े बुजुर्गों की माने तो जिसने भी उस गुफा में कदम रखा, वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव में कई अनसुलझी गुमशुदगी की घटनाएं इस गुफा से जुड़ी थीं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सच्चाई जानने की कोशिश करे। रहस्यमयी गुफा का रहस्य तीन मित्र, राघव, सोमेश और देवकी, जो पुरातत्व विभाग के छात्र थे, इस गुफा की सच्चाई जानने के लिए गांव आए थे। उन्होंने सुना था कि यह गुफा हजारों साल पुरानी है और यहां किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष भी हो सकते हैं। लेकिन गांव के लोग उन्हें रोकने लगे। बेटा, उस गुफा के पास मत जाओ, वहां मौत के सिवा कुछ नहीं है, बुजुर्गों ने चेतावनी दी। परंतु विज्ञान के छात्र होने के नाते वे इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि यह महज अंधविश्वास है और इस गुफा के रहस्य को उजागर करना जरूरी है। अगले दिन वे तीनों रात के समय गुफा की ओर बढ़े। उनके हाथों में टॉर्च और कैमरे थे। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। लेकिन वे रुके नहीं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, गुफा के बाहर की दुनिया मानो अदृश्य हो गई। अंदर का अंधेरा और भयावहता, गुफा के भीतर घना अंधकार था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं, जिनमें भयावह चेहरे और पिशाचों के चित्र बने थे। बीच बीच में किसी के बुदबुदाने की आवाज आती, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक जगह स्थिर हो गई। एक कंकाल पड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां ऐसे फैली थीं मानो किसी ने उसे घसीट कर मारा हो। राघव ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने एक पत्थर हटाया, गुफा का फर्श धसकने लगा। तीनों नीचे गिर पड़े और सीधे एक बड़े कक्ष में पहुंच गए। इस कक्ष में चारों ओर लाल दीवारें थीं, जिन पर खून के निशान थे। सामने एक काले पत्थर की मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। ये क्या जगह है? देवकी कांपते हुए बोली। सोमेश ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि वहां कुछ परछाइयां हिल रही थीं। वह कुछ कह पाता, इससे पहले ही अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी। पाताल लोक का भयानक सत्य उनके सामने एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। लाल जलती आंखें, बड़े बड़े नुकीले दांत और काले धुएं से बना एक विकराल शरीर। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही यह आवाज आई, चारों तरफ से सैकड़ों हड्डियों के ढांचे उठ खड़े हुए। उनकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था। वे धीरे धीरे तीनों की ओर बढ़ने लगे। राघव ने दौड़कर गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहा, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुके थे। अचानक सोमेश जोर से चिल्लाया। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया था और उसे हवा में उठा दिया। बचाओ, मुझे जाने दो। पर कोई फायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते उसके शरीर की खाल पिघलने लगी और वह दर्द से तड़पते हुए हड्डियों का ढांचा बन गया। देवकी चीख पड़ी, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे भी पकड़ लिया। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और उसका शरीर मुड़ने लगा। उसकी हड्डियां और चटखने की आवाज गूंज उठी। अब राघव अकेला बचा था। वह पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन जितना भागता उतना ही उसी जगह लौट आता। कोई है? कोई मेरी मदद करो। लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। एक कंकाल उसकी ओर बढ़ा और अपनी नुकीली उंगलियों से उसका चेहरा नोचने लगा। वह दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। गायब हो जाना। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि गुफा के पास राघव, सोमेश और देवकी की टॉर्चें पड़ी थीं, लेकिन वे तीनों वहां नहीं थे। गुफा के बाहर एक ताजा कंकाल पड़ा था, जिसके हाथों की हड्डियां ऐसे फैली थीं जैसे उसने बचने की आखिरी कोशिश की हो। गांव वालों ने फिर से गुफा के पास जाना बंद कर दिया। उस रात गुफा से किसी के हंसने की आवाज आई, वही डरावनी गूंजती हुई हंसी। गांव वालों को समझ में आ गया कि पाताल लोक का द्वार अब भी खुला है और वह हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता है।